नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। तो देखिए, माँ बनना दुनिया का सबसे अनमोल और ख़ास उपहार होता है। जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उनके मन में अक्सर इस तरह के विचार आने लग जाते हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ खास और सटीक लक्षणों के बारे में बात करूंगी जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे हैं और कुछ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बों के आधार पे हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी के अंदर इस तरह के सिम्टम आपको दिखाई देने लग गए हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगर इन लक्षणों में से आप में एक या दो लक्षण भी मैच जाते हैं तो आप कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है या फिर एक बेबी गर्ल को। वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स इस बात का मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव का बढ़ावा करना नहीं है, अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो हम उन गर्भवती महिला के लिए खासकर बनाते हैं जिन गर्भवती महिला के मन में अक्सर विचार आता रहता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, न कि लड़का लड़की में भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। तो आप इस वीडियो को देख करके अपने मन में किसी भी तरह की गलत धारणा ना पालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले सिम्टम की बात करें दोस्तों तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के अलग अलग अंगों का काला पड़ना। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जैसे जैसे आपकी गर्भावस्था आगे बढ़ती है तो आपके शरीर के अलग अलग पार्ट पे कालापन देखने को मिलता है, जिससे कि यह अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के विभिन्न अंगों का काला पड़ना बहुत ही ज्यादा आम होता है और प्राकृतिक होता है। तो देखिए, यह मुख्य रूप से हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। त्वचा के रंग देने वाले फ्रेंड जिसको हम मेलेनिन कहते हैं, उसकी मात्रा शरीर के अंदर अधिक बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से आपके शरीर के कई पार्ट पे आपको अत्यधिक कालापन देखने को मिलता है, जिससे कि आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर आपके चेहरे के ऊपर डलनेस पड़ने लग गया है, चेहरे का रंग मुरझाया हुआ या फिर आपको कालापन दिखाई देने लग गया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद दूसरी तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं, आपके गर्दन और बाजुओं के ऊपर भी आपको कालापन दिखाई देता है, कमर और पेट के ऊपर आपको अत्यधिक कालापन बढ़ा हुआ महसूस होता है या फिर नाभि के चारों तरफ आपको कालापन ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस कर पा रही हैं आपके निप्पल का रंग गहरा काला हो गया है या फिर आपके प्राइवेट पार्ट, इन जगहों पे आपको अत्यधिक कालापन देखने को मिल रहा है, तो आप इससे बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, कहा जाता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग गई है, चेहरे पे अत्यधिक निखार आ गया है, आपका चेहरा पहले से ज़्यादा ग्लो कर रहा है, आपके चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं महसूस हो रहे हैं, आपके पूरे बॉडी के ऊपर निखार आ गई है, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह बेबी गर्ल होने के सिम्टम होते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होने के बाद मेरे स्किन का रंग डल पड़ने लग गया था, चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ महसूस हो रहा था, चेहरे की रंगत भी चली गई थी और बॉडी के अलग अलग पार्ट पे मुझे कालापन देखने को मिला था। मेरे कमर और पेट का हिस्सा भी काला हो गया था, गर्दन और बाजुएं भी मुझे काली दिखाई दे रही थी। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। वहीं फ्रेंड्स, अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं तो उस दौरान फ्रेंड्स मेरी बॉडी के ऊपर कालापन देखने को नहीं मिला था, बल्कि मेरा फेस और मेरा बॉडी पहले से ज़्यादा ग्लो कर रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिट बैठे हैं, सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, यह मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे है जो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मैंने नोटिस किया। तो देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आने वाला शिशु लड़का है
या फिर एक लड़की है। अगले लक्षण की बात करूं दोस्तों तो है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के खाने के स्वाद में बदलाव आना। कुछ गर्भवती महिला को मीठे की क्रेविंग बहुत होती है और कुछ गर्भवती महिला को तीखी और चटपटी चीजों की क्रेविंग बहुत हो रही है। आपकी प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह के खाद्य पदार्थ खाने की इच्छा होती है, आप उससे बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को मीठी, तीखी और चटपटी चीजों की क्रेविंग होना बेहद ही सामान्य माना जाता है। यह क्रेविंग फ्रेंड्स हार्मोन में बदलाव, विशेष करके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, शरीर में पोषक तत्वों की कमी और सूंघने की क्षमता बढ़ने के कारण होता है। अक्सर देखा गया है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद दूसरी तीसरी तिमाही में आपके खाने के स्वाद में अचानक से बदलाव होता है। कुछ गर्भवती महिला को मीठे की क्रेविंग ज्यादा होती है, कुछ गर्भवती महिला को चटपटी और तीखी चीजों की क्रेविंग बहुत अधिक होती है। ऐसी मान्यता है कि अगर प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में आपके खाने का जो झुकाव है वह चटपटी और तीखी चीजों की तरफ ज्यादा है, आपको चटपटी तीखी चीजें खाने की इच्छा ज्यादा हो रही है, मीठे की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वही फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपको तीखी चटपटी चीजों के साथ साथ मीठे की भी बहुत क्रेविंग होने लग गई है, तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में गर्भवती महिला का झुकाव मीठे की तरफ ज्यादा है, तीखी चटपटी चीजों की तरफ बिल्कुल कम है। तो अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं तो आपका सारा झुकाव मीठे की तरफ ज्यादा है, तीखी चटपटी चीजें आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, मीठा खाने की क्रेविंग आपको ज्यादा हो रही है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में मुझे तीखी और चटपटी खट्टी चीजों की क्रेविंग ज्यादा हो रही थी। मुझे खट्टे और मसालेदार चीज खाने की इच्छा बहुत हो रही थी, मीठे की क्रेविंग कम थी। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में मुझे मीठे की क्रेविंग भी होने लग गई थी, साथ ही फ्रेंड्स मुझे तीखी और चटपटी चीज़ों की क्रेविंग बहुत हो रही थी। मुझे हरी मिर्च खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। उस टाइम खट्टी चीज़ों की क्रेविंग बहुत हो रही थी, साथ में मीठे की भी क्रेविंग मुझे लग रही थी। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो उस टाइम पर प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में मुझे मीठी और तीखी चटपटी चीज़ें दोनों बराबर में अच्छे लग रहे थे। लेकिन प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में मेरे जो खाने का झुकाव था फ्रेंड्स, वह मीठे की तरफ ज़्यादा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिट बैठे हैं, सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं इस तरह के सिम्टम वो भी बताते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण गर्भवती महिला में आते हैं तो लड़का और लड़की होने के संकेत माने जाते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।